एक बार फिर से त्रिवेणी एजुकेशनल ग्रुप के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग 12वीं क्लास बिहार बोर्ड के केमिस्ट्री का 5 नंबर के क्वेश्चन में इम्पोर्टेंट आपका एल्युमिनियम का निष्कर्षण, उसको आज हम लोग क्लियर करेंगे। एल्युमिनियम के क्वेश्चन कर देता है कि प्रमुख अयस्क के नाम लिखें तथा इसका किसी एक अयस्क से जो है निष्कर्षण करें। यह क्वेश्चन कह देता है कि बॉक्साइड अयस्क से एल्युमिनियम का निष्कर्षण करें। तो बॉक्साइड अयस्क से एल्युमिनियम का निष्कर्षण करेंगे आज हम लोग। तो देखिए, एल्युमिनियम के जो अयस्क है, एल्युमिनियम के अयस्कों का नाम आप देख सकते हैं। पहला है बॉक्साइड अयस्क, जिसका सूत्र है Al2O3। बॉक्साइड अयस्क का सूत्र क्या है? Al2O3। एक आपका एल्यूमिना है Al2O3। यहाँ पे आप देखिएगा 2H2O खाली लग गया, बॉक्साइड हो गया। एल्यूमिना देखेंगे Al2O3। क्रायोलाइट Na3AlF6। क्रायोलाइट क्या है? Na3AlF6। एल्युमिनियम का निष्कर्षण कहता है कि निम्नलिखित 3 विधि से करते हैं। एल्युमिनियम का निष्कर्षण जो है वो निम्नलिखित 3 विधि से करते हैं। पहला विधि है बायर प्रक्रम। पहला विधि कौन सा है? बायर प्रक्रम है। दूसरा विधि आपका कौन आएगा? सरपेट प्रक्रम है। और तीसरा विधि कौन है? हॉल प्रक्रम है। तो एक बार आप सारा डाटा को पहले कलेक्ट कर लीजिए कि डाटा है क्या। सबसे पहले एल्युमिनियम का निष्कर्षण। तो एल्युमिनियम के निष्कर्षण में बॉक्साइड S देखेंगे Al2O3 2H2O। फिर एल्यूमिना का सूत्र देखें Al2O3। क्रायोलाइट देखेंगे Na3AlF6। इसके बाद कहता है कि एल्युमिनियम का निष्कर्षण जो है हम लोग 3 विधि से करते हैं। पहला है बायर प्रक्रम, सरपेट प्रक्रम, हॉल प्रक्रम। लेकिन किसी एक ही विधि के हम लोग लेकर चलेंगे। तीनों विधि से लेकर चलने से आपको 10 नंबर नहीं मिलेगा, 5 ही नंबर मिलेगा। किसी एक विधि को पकड़ के हमको वर्णन करना है, और वो भी उस विधि को पकड़ना है जो आसान विधि है। बायर प्रक्रम में अगर हम देखें तो कहता है कि सबसे पहले एल्यूमिना को करना क्या है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में रखकर, सर्वप्रथम एल्यूमिना को सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में रखकर अब आपसे क्वेश्चन कर देगा कि एल्युमिनियम बॉक्साइड अयस्क का सांद्रण किस विधि से करते हैं। तो बॉक्साइड अयस्क का सांद्रण जो है निछालन विधि से करेंगे। किस विधि से? निछालन विधि से। वो एक प्रकार का रासायनिक विधि है। अब देखिए कि एल्युमिनियम के निष्कर्षण में सर्वप्रथम एल्यूमिना को सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में, सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में रख करके इसको अगर गर्म करेंगे तो सोडियम एल्यूमिनेट की प्राप्ति होती है NaAlO2। सोडियम एल्यूमिनेट इसकी प्राप्ति होती है, सोडियम एल्यूमिनेट की प्राप्ति होती है। और जब इस प्राप्त सोडियम एल्यूमिनेट को जल अपघटित करा देते हैं, क्या करा देते हैं? जल अपघटन। यदि जल अपघटित कराते हैं तो इसको आप देख सकते हैं कि जल अपघटित करेंगे तो आपका एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बनता है। और जब इस एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को, अगर एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को हम गर्म कर दें, जब इस एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को क्या कर दें? गर्म कर दें, तो आपका शुद्ध एल्यूमिना की प्राप्ति हो जाती है। जब एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को अगर गर्म करते हैं तो शुद्ध एल्यूमिना की क्या होती है? प्राप्ति होती है। सबसे पहले एल्युमिनियम के निष्कर्षण में टारगेट यही रखना है कि शुद्ध एल्यूमिना की हम लोग प्राप्ति करेंगे। और शुद्ध एल्यूमिना की प्राप्ति हम लोग बायर प्रक्रम से करेंगे, सरपेट प्रक्रम से कर सकते हैं, और हॉल प्रक्रम से कर सकते हैं। लेकिन बायर प्रक्रम से शुद्ध एल्युमिनियम की प्राप्ति करना है तो कहता है कि एल्यूमिना को सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में रखकर गर्म करते हैं तो सोडियम एल्यूमिनेट बनता है। और जब इस प्राप्त सोडियम एल्यूमिनेट को जल अपघटित कराते हैं तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बनता है। और जब इस एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को शुद्ध एल्यूमिना के साथ, किसके साथ? शुद्ध एल्यूमिना के साथ अगर गर्म करेंगे, जब आप एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करते हैं तो शुद्ध एल्यूमिना की क्या होती है? प्राप्ति होती है। अब देखिए, शुद्ध एल्यूमिना से हमको एल्युमिनियम अभी नहीं मिला है। अभी हमको एल्युमिनियम प्राप्त करने के लिए शुद्ध एल्यूमिना का वैद्युत अपघटन कराएंगे। तो शुद्ध एल्यूमिना का वैद्युत अपघटन कहता है कि शुद्ध एल्यूमिना को वैद्युत अपघटन करने के लिए इसको वैद्युत अपघटन कराते हैं, तब जाकर के हमको क्या मिलता है? एल्युमिनियम की प्राप्ति होती है। और इसको कराने के लिए करते क्या हैं कि सर्वप्रथम एक बर्तन लेते हैं। क्या लेते हैं? एक बर्तन लेते हैं।
और एक बर्तन का जो स्तर होता है, इसमें कहता है कि इसको कार्बन के द्वारा अस्तर कर दिया जाता है। इसको हम लोग कार्बन के द्वारा क्या कर देते हैं, अस्तर कर देते हैं, जो कैथोड का कार्य करता है। इसका बर्तन जो होता है कार्बन के द्वारा अस्तर करते हैं, जो कैथोड का कार्य करता है। और इसमें ग्रेफाइट का एक अन्य छड़ लेते हैं, एक ग्रेफाइट का क्या लेते हैं, अन्य छड़ लेते हैं, जो एनोड का कार्य करता है। सर्वप्रथम ध्यान से सुनिए, वैद्युत अपघटन विधि में करना क्या है कि एक बर्तन लेते हैं जिसका आंतरिक भाग कार्बन के द्वारा अस्तर होता है, जो कैथोड का कार्य करता है, तथा इसमें ग्रेफाइट का एक छड़ लेते हैं जो एनोड का कार्य करता है। जब इसमें कहता है कि शुद्ध एल्यूमिना को Al2O3 को क्रायोलाइट क्रायोलाइट आप देख सकते हैं Na3AlF6 अगर इसको रख करके विद्युत धारा इसमें प्रवाहित करते हैं, कहता है कि शुद्ध एल्यूमिना को क्रायोलाइट के साथ मिला करके अगर इसमें रख दें और रख करके अगर विद्युत धारा हम प्रवाहित करें तो शुद्ध एल्यूमिनियम कैथोड पर प्राप्त होती है। पूछ देगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि एल्युमिनियम के निष्कर्षण में शुद्ध एल्यूमिनियम किस पर प्राप्त होता है, तो शुद्ध एल्यूमिनियम कैथोड पर प्राप्त होती है। आप देख सकते हैं कि क्रायोलाइट के साथ मिलाएंगे, क्रायोलाइट के साथ मिलाकर के शुद्ध एल्यूमिना को जब इसमें डालते हैं और विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो शुद्ध एल्यूमिनियम कहाँ मिलता है, कैथोड पर। यानी कि हम बात करेंगे रिएक्शन आपका लिखा हुआ है Al2O3 टूटता है Al+3 O2- E+3 3 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा तो एल्युमिनियम आपका कैथोड पर प्राप्त हो जाता है और ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा और कार्बन के साथ अभिक्रिया करेगा। ये आपको एनोड पे अशुद्धि के रूप में कहा जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो शुद्ध एल्युमिनियम जो है कैथोड पर और अशुद्धि एनोड पर क्या होता है, प्राप्त होता है। अब आगे सवाल कर देता है कि आखिर हम लोग क्रायोलाइट को क्यों लिए, तो क्रायोलाइट का काम क्या है। तो क्रायोलाइट का कार्य है कि क्रायोलाइट का काम है कि विद्युत के चालकता को बढ़ा देता है और शुद्ध एल्यूमिना के गलनांक को कम कर देता है। इसका काम है विद्युत के चालकता को बढ़ाना और शुद्ध एल्यूमिना के गलनांक को क्या कर देना, कम कर देना ही इसका काम होता है। तो पूछ देता है कभी कभी कि एल्युमिनियम के शुद्ध एल्यूमिना के वैद्युत अपघटन में क्रायोलाइट के कार्य को लिखें। तो शुद्ध एल्यूमिना के वैद्युत अपघटन में क्रायोलाइट का कार्य है कि यह शुद्ध एल्यूमिना को गलनांक को कम करना और विद्युत के चालकता को क्या कर देना, बढ़ा देना। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको लिखने के लिए। आपको लैंग्वेज वीडियो को रोक कर जो है लिखनी है, एक बार सुन लीजिए पहले। सबसे पहले कहना है कि एल्युमिनियम का निष्कर्षण हम लोग सबसे पहले अयस्क का नाम लिखना है। तो एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क में नाम लिख दीजिए बॉक्साइड अयस्क Al2O3 2H2O। इसके बाद शुद्ध एल्यूमिना, इसके बाद एल्यूमिना का है Al2O3, क्रायोलाइट का इसका सूत्र है Na3AlF6। फिर कहना है कि एल्युमिनियम का सांद्रण यानी कि बॉक्साइड का सांद्रण हम लोग निछालन विधि से करते हैं। बॉक्साइड अयस्क का सांद्रण किस विधि से करते हैं, निछालन विधि से करते हैं। यह एक प्रकार का रासायनिक विधि है। इसके बाद कहता है कि एल्युमिनियम का निष्कर्षण निम्नलिखित 3 विधि से करते हैं। पहला विधि है बायर प्रक्रम, दूसरा विधि है सर्पेक प्रक्रम, तीसरा विधि है हॉल प्रक्रम। अब देखिए बायर प्रक्रम कहता है कि सर्वप्रथम एल्यूमिना को सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में रखकर गर्म करते हैं तो सोडियम एल्यूमिनेट बनता है। क्या बनता है, सोडियम एल्यूमिनेट बनता है। और इस प्राप्त सोडियम एल्यूमिनेट को जल अपघटित कराते हैं तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बनता है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बनता है। और जब इस प्राप्त एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को अगर गर्म कर दिया जाता है तो शुद्ध एल्युमिना की प्राप्ति हो जाती है। इस बात को लिख देना है। इसके बाद कहना है कि शुद्ध एल्युमिना का वैद्युत अपघटन। तो शुद्ध एल्युमिना का वैद्युत अपघटन करने के लिए सर्वप्रथम एक बर्तन लेता है जिसका आंतरिक भाग कार्बन के द्वारा अस्तर होता है, जो कैथोड का कार्य करता है। इसके बाद इसमें एक ग्रेफाइट का एक और अन्य छड़ लेते हैं जो एनोड का कार्य करता है। ग्रेफाइट का एक अन्य छड़ लेते हैं जो एनोड का क्या करता है, कार्य करता है। कहता है कि जब इसमें शुद्ध एल्युमिना को क्रायोलाइट के साथ मिलाकर के रख देते हैं, शुद्ध एल्युमिना को क्रायोलाइट के साथ मिलाकर के रख देते हैं और विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तब कहता है कि शुद्ध एल्युमिनियम कैथोड पर तथा अशुद्धि एनोड पर प्राप्त होती है।
इस बात को लिखने के बाद आपको इस रिएक्शन को नोट कर लेना है, क्लियर हो जाएगा आपका 5 नंबर परफेक्ट। तो एक बार आप वीडियो देख लीजिए, आप रोक रोक के इसको सुन के लिख लीजिए। नोट्स के लिए चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ जाइए, त्रिवेणी एजुकेशनल ग्रुप है, इसका चैनल है उसी नाम से। तो आप वहाँ पे आप उसको जुड़ करके आप नोट्स जो है वहाँ से ले सकते हैं, वहाँ पे आपका नोट्स जो है दिया रहेगा। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आप सब समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही।